जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से आज अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट पर होने वाले लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले ही पार्टी पंचाल में इलेक्शन मुहिम को तेज किया गया। इस कड़ी में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से राजौरी जिला के नौशहरा में एक रोड शो को मुनक्किद किया गया, जिसकी क़यादत पार्टी की तरफ से अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट से मैदान में उतारे गए कैंडिडेट ज़फ़र इकबाल ने हासिल की। इस रोड शो में उनके हमरा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट व साबका वज़ीर चौधरी जुल्फ़िकार अली व साबका एमएलए राजौरी कमर हुसैन भी थे। इस रोड शो के दौरान अपनी पार्टी लीडर्स ने तमाम लोगों से अपील की कि वो उनके हक में 25 मई को होने वाली वोटिंग के दौरान वोट डालें व इस कैंडिडेट को कामयाब करें। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को पिछली रोज कल भारतीय जनता पार्टी ने भी हिमायत करने का ऐलान किया है। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट मैदान में नहीं है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी को सपोर्ट करने की बात जाहिर की है। चौधरी जुल्फ़िकार साहब जिंदाबाद, चौधरी जुल्फ़िकार साहब जिंदाबाद, जितेगा भाई जितेगा, जितेगा भाई जिंदाबाद, चौधरी साहब जिंदाबाद, बुखारी साहब जिंदाबाद, अपनी बानी जिंदाबाद, अपनी बानी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर
चौधरी जुल्फकार साहब, चौधरी जुल्फकार साहब, चौधरी जुल्फकार साहब, चौधरी जुल्फकार साहब, जीतेगा भाई, जीतेगा जितेगा भाई, जिंदाबाद चौधरी साहब, जिंदाबाद बुखारी साहब, जिंदाबाद अपनी बानी, जिंदाबाद अपनी बानी, जिंदाबाद जम्मू कश्मीर। शो की पहली शुरुआत हुई है, तो हम यहाँ नौशहरा में दोबारा आने का प्रोग्राम है। तो उस रोज़ हम पूरा दिन यहाँ रोड शो करेंगे। आज हमें अक्सर में रजौरी में प्रोग्राम करना था, तो उस सिलसिले में गाड़ियाँ आगे इंतज़ार कर रही हैं। तो आज हमारा पहला शो है। तो जहाँ तक उम्मीद का ताल्लुक़ है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और हमें पूरा यकीन है कि अब की बार हमारी जीत होगी। मैंने बार बार ये बात कही है कि लोग कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग आए हैं मैदान में, साबिक़ वज़ीर आला हैं, एनसी की बड़ी ये है वो है। तो मैं अपनी बात को फिर दोहराऊंगा, ऊपर वाले की मदद चाहिए, तो उस अल्लाह का, भगवान का मतलब साथ होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि मैं ये कहता हूँ कि एनसी और पीडीपी के बीच सख्त मुकाबला है नंबर 2 पोजीशन के लिए। हमें इस बारे में, बाकी जहाँ तक आपने भाजपा के समर्थन की बात की, मैंने उसका वेलकम किया है पहले भी। अगर हमें कोई भी सपोर्ट करेगा हम उसका वेलकम करते हैं। जुल्फकार साहब, कैसा लगा? आप तो बहुत बार नौशहरा आ चुके हैं और एक जानी मानी शख्सियत है आप पीर पंजाल की, किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को आप? देखिए, हमारे लिए इस फ़ख्र की बात है कि खित्ता पीर पंजाल से कोई आदमी जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है। मनाज साहब, ज़फ़र इकबाल मनाज साहब जो हैं वो इसी खित्ता के रहने वाले हैं, इसी इलाके के रहने वाले हैं। पर हमने शुरू दिन से यही कहा था कि जब से यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टार्ट हुआ है, हमारे रजौरी पुंछ खित्ता के साथ नाइंसाफ़ियाँ होती रही हैं। जो भी जम्मू से मेंबर पार्लियामेंट बन के आते रहे, हमारे एरिया को इग्नोर करते रहे हैं। तो हमारा मेन फोकस था कि अब ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है और इसी इलाके से एक आदमी को मैंडेट दिया जाए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का वेट किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस हिस्सा को नज़रअंदाज किया, किसी आदमी को इस काबिल नहीं समझा। तो हमने फ़ैसला हमारी पार्टी ने किया है कि ज़फ़र इकबाल मनाज साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और रजौरी पुंछ में एक ही आवाज़ है, बैट बाल की, और बैट ही चलेगी, बैट जीतेगी। तो सर, कब तक पब्लिक रैली का आयोजन होगा? क्योंकि देखिए, आज हमारी बिगनिंग है। हमें शुरू दिन से था कि इलेक्शन शायद बहुत सारे मौसमी हालात की वजह से इलेक्शन पीछे हो जाएगा और हम इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। इलेक्शन डेफर होने के बाद आज हमने पहले दिन शुरुआत की है। दिस इज़ जस्ट ओवर बिगनिंग एंड यू विल सी आने वाले दिनों में
एक सैलाब आपको नज़र आएगा यहाँ पे। और हमारी पार्टी जो अपनी पार्टी है ये बड़ी अक्सरियत से जीतेगी। मैं इस बात का मैं